आपके पति आपके वश में नहीं है? क्या आपके पति आपकी बात नहीं सुनते? आपके मन में आपकी किसी भी इच्छा को वो पूरी तरह से समझते नहीं हैं? आप जो चाहती हैं खुलकर उन्हें कह नहीं पाती, और अगर कहती हैं तो असर नहीं होता। क्या उनका दिल कहीं और लगने लगा है? क्या वो आप पर ध्यान भी नहीं देते? अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो ये परेशानी की बात तो है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि एक पान का पत्ता और 7 लौंग, एक महामंत्र आपके हस्बैंड को आपका फिर से बना देगा। ये ढेर सारे उपाय आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका महा उपाय जानते हैं। अगर आपकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका उपाय क्या करना है? अगर लड़की की शादी के बाद भी ये रेगुलर दिक्कत आती है तो आपको लड़की को बोलना है कि अपने हाथ से इस हल्दी की 7 साबुत गांठें ले ले और पीतल का एक टुकड़ा ले ले स्क्वायर शेप का, थोड़ा सा गुड़, ये सारी चीजें इकट्ठी कर ले। और जब भी मायके आए मिलने या रहने, और मायके से जब ससुराल की तरफ जाती है तो 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, मतलब जब ससुराल से 1 किलोमीटर दूर हो तो या उससे कम हो, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हाथ में लेकर ससुराल जिस डायरेक्शन में है, जिस रोड की तरफ है, वहाँ पर फेंक दीजिए। ऐसा रेगुलर करने पर ससुराल में पोजीशन भी स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं सुख और सिक्योरिटी दोनों महसूस करेंगी। क्या आपने घर ले लिया है और नए घर में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, या फिर आप कहीं किराए पर रहते हैं और नए घर में किराए पर जाने की सोच रहे हैं? आपको शुभ मुहूर्त की जानकारी नहीं है तो मैं आपको साल में आने वाला एक एक शुभ मुहूर्त और शुभ समय बताने वाली हूँ। पहले हस्बैंड को काबू में करने के उपाय और महामंत्र जान लीजिए। तो कैसे करेंगे आप अपने हस्बैंड को अपनी तरफ, अपने कंट्रोल में, ये बताती हूँ। तो आपको ये जो काम है ये शुक्ल पक्ष में करना है। जैसे आजकल शुक्ल पक्ष चल रहा है, आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख दीजिए। फिर दुर्गा माता जी की फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में थोड़ी सी चंडी स्तोत्र का पाठ करें। 43 डेज तक आपको ये करना है। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसको तिलक के तौर पर अपने माथे पर लगाइए। फिर तिलक लगाकर हस्बैंड के सामने जाना है। अगर आपके हस्बैंड वहाँ पे ना हो, अगर आपके साथ नहीं रहते या आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, तो आप उनकी फ़ोटो के सामने ये तिलक लगा सकते हैं और 1 मिनट तक उनकी फ़ोटो को देखना है। पान का पत्ता रोज़ आपको नया लेना है और ऐसा पान का पत्ता लेना है जो कटा फटा ना हो। और एक बात, रोज़ जब आप ये करेंगे, आप ये पाठ पूजा करेंगे, उसके बाद पान के पत्ते को आप अलग किसी जगह पर रख दें। 43 डेज के बाद इस पान के पत्तों को आप जल प्रवाह कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय। सैटरडे की रात को 7 लौंग लेकर उस पर 21 बार, जब आपके हस्बैंड का नाम या आपके बॉयफ्रेंड का नाम जिसको आपको वश में करना हो उनका नाम लेकर आप फूंक मारें और अगले संडे को आग में जला दीजिए। ये 7 बार लगातार करने से अगर आपके हस्बैंड किसी और के इन्फ्लुएंस में है या कोई और उनको पोजेस करना चाहता है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपके हस्बैंड आपको लगता है कि बाहर कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो ये काम आप तब कर सकती हैं। ये बहुत काम करता है। आपको हर संडे को अपने घर और अपने बेडरूम में गूगल की, जो गूगल मिलता है आराम से पूजा की दुकान में, उसकी धूप करनी है। गूगल को जब आप जलाएंगे और उसको धूप करने से आपने उस फीमेल का नाम लेना है जिसको आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड का जिससे अफेयर चल रहा है। तो ये रिलेशनशिप, क्योंकि ईमानदारी ये है कि आपके हस्बैंड अगर आपसे कमिटेड हैं तो आपके साथ ही रहें, तो इसलिए जब आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस आपको सपोर्ट करने लगती है। पूरे विश्वास के साथ और कॉन्टिन्यूटी के साथ ही कीजिएगा। और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को हर दिन आपको नहाकर पूजा कर आपको ये काम करना है। और एक और काम कर सकते हैं आप, शुक्ल पक्ष के संडे को ही आप एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर गंगा जल से धुला हुआ मोती शंख स्थापित कीजिए। फिर इसके बाद अगरबत्ती या धूप जलाकर, अक्षत लगाकर, फूल चढ़ाकर अच्छे से पूजा कीजिए। पूजा करते समय आपको दीपक जलाना है और जो मैं मंत्र आपको बता रही हूँ उसका पाठ करना है। 1 माला का जाप करना है और स्फटिक की माला से जाप करना है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 1 महीने तक आपको ये जाप करना है।
इससे आपके हस्बैंड आपको छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। मंत्र है ओम क्रीम वांछितम स्वाहा।